बजे तक जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में 17.9% मतदान जो है वो अभी तक यहाँ पर हो चुका है और इससे आगे की तरफ जो है ये आंकड़ा जा रहा है। लगातार हिमाचल प्रदेश में लोग अब आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था देखिए सर्दी का मौसम है और ऊंचाई वाले इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं असर जो है वो इस चीज पर देखा जा रहा था कि क्या हिमाचल प्रदेश में मतदान जो है वो लोग करेंगे और समय रहते जो है वो आएंगे। और जिस सूरज चढ़ रहा है और दिन का वक्त जो है वो हो गया है, देखा यही जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान के लिए बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। हमने देखा युवाओं को देखा, महिलाओं को देखा, बुजुर्ग को देखा और सब तमाम लोग जो हैं वो अब मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर पुख्ता तौर पर नजर आ रही है। कई मॉडल पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए पूरी तरह से ये कहा गया निर्वाचन आयोग, कहा जा सकता है कि जो निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं वो पुख्ता तौर पर की गई हैं ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पंकज, हालांकि अब जरूर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर 11 बजे तक का जो आंकड़ा भी हमारे पास पहुंचा हुआ है, 17.9% मतदान पूरे प्रदेश में हुआ है, जैसा विकास जी ने भी बताया, 12:30 बजे का समय तकरीबन हो चुका है। तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं, जनता से अपील भी कर रहे हैं कि मतदान जरूर करें, नया रिकॉर्ड बनाएं वोटिंग को लेकर। लेकिन जो मतदान प्रतिशत अभी तक 17.9% 11 बजे तक का सामने आया है, क्या ये पूरा नजर आ रहा है? क्या लग रहा है कि वोटिंग की जो रफ्तार है वो फिलहाल धीमी है अभी? जी बिल्कुल, एक तरफ से ये सोचा जा सकता है क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है बाकी राज्यों से, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जिस प्रकार से बर्फबारी हुई है उस कारण वहां पर मतदान थोड़ा सा धीरे चल रहा है। अदरवाइज नीचे वाले क्षेत्रों में चाहे बिलासपुर हो, चाहे ऊना हो, हमीरपुर हो, यहाँ का वोट परसेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछली बार की अभी हमारी बात हुई है 11 बजे, अगर पिछली बार की बात करें, पिछले 5 सालों की बात करें तो 11 बजे तक पिछली बार 11% ही वोट जो है वो पोल हुआ था। लेकिन इस बार 6% आगे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं अपीलें जो हैं वो काम आ रही है। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की हैं वो भी मतदाता को लुभा रही है। और खास तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार की फैसिलिटी चुनाव आयोग ने दी है वो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सुविधाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कतार देखिए। ठीक है पंकज, बने रहिए आप हमारे साथ। एक सवाल और, अनूप धीमान हमारे साथ पालमपुर से हैं। अनूप, पहले भी आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लोगों में काफी उत्साह है, मुद्दे कौन से हावी रहे इन पूरे चुनाव प्रचार में, संक्षेप में? देखिए, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे होते हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुख्य रूप से मुद्दे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोगों की समस्या होती हैं जो पिछले 5 साल में जो हल नहीं हुई है, वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिखती है धरातल पर, वो दिखती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ और क्योंकि इस सरकार में ज्यादा महिलाओं को जो है वो बहुत प्राथमिकता दी गई। साथ के साथ डेवलपमेंट की बात करूं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है जिला कांगड़ा के जो जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं, शायद यहाँ पर काफी डेवलपमेंट जो है वो हुई है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे थे वो मुझे लगता है कि यहाँ पर हावी रहे हैं। और बहुत सारी चीजें रहती हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी एक बार मैं फिर प्रयास करूंगा कि इनसे भी मैं बात करूं। सर आप यहाँ पर आए हैं, आप पोलिंग करने, क्या मुद्दे आपको लगता है कि इस चुनाव में हावी रहे? सबसे पहले मुद्दा तो मेरा यह है कि मेरे माता जी की उम्र है अभी 91 है ना। ये निर्वाचन आयोग को मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस एज में उनको मैं यहाँ लेके आया हूँ। ये किसकी ड्यूटी है कि बोर्ड उनका कहाँ डलवाना चाहिए? नहीं तो इसलिए घर पर भी व्यवस्था की गई थी। नहीं तो हमें तो कोई किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक यहाँ पर ये एक सज्जन है, ये बता रहे हैं कि क्योंकि इससे काफी सारी व्यवस्थाएं की गई थी लेकिन वो धरातल पर जो है वो नहीं उतर पाई है। साथ के साथ क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे हैं, मैं बताना चाहूंगा जो स्थानीय मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जो जनता में जो है वो निश्चित तौर पर अनूप कई ऐसे मुद्दे हैं। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, लोगों में बहुत ज्यादा जो है रुझान देखने को मिल रहा है। बहरहाल अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो चुनाव प्रचार के बाद आज मतदान का दिन है और जनता किस तरह से पहुंच रही है वोटिंग करने को लेकर। बिलासपुर, चंबा, ज्वालामुखी, हमीरपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरेश भारद्वाज वोट करने के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मतदान किया, प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी वोट डाला, तो साथ ही साथ अन्य कांग्रेस नेता और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी लगातार वोट डाल रहे हैं। सीएम ने मतदान किया, मतदान से पहले आशीर्वाद लिया और फिर जनता से भी उनकी ओर से वोट की अपील की गई।
सुखविंदर सुक्खू, कांग्रेस के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मतदान किया। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।